हम आज बात करेंगे हम अपने रिश्तों को कैसे मैनेज करें, रिश्तों को कैसे निभाएं, रिलेशनशिप। आप सभी तैयार हैं? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे। अब वर्तमान में आ जाएंगे, थोड़ा सा दोनों हाथ ऊपर करके बता देंगे जो जो भी साथी तैयार है। यस। एक बार ताली बजा दीजिए आप बिना अनम्यूट किए। यस। एक हाथ बोल रहा है दूसरे से कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। दूसरा बोला कि तुमने मुझे क्यों मारी। तो अब इनकी, चलिए अब लड़ाई खत्म कर दीजिए हाथों की। रिलेशनशिप, रिश्ता। और ये जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सांसारिक प्राणी हैं। हम कोई साधु सन्यासी तो है नहीं, सांसारिक प्राणी है, संसार के साथ जीना है, इसी पे सारी हमारी खुशियां, हमारी सारी सफलता, हमारा स्वास्थ्य, हमारी मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ इसी पे निर्भर होता है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं, हम रिश्तों को कैसे निभाना जानते हैं। यही एक जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी जरूरत है। और जो इसमें कामयाब है वो दुनिया में कामयाब है। जो इसमें कामयाब नहीं है वह परेशानी का सामना करना पड़ता है, अनेक तरह की कई चीजों में हम पीछे रह जाते हैं। तो हमको कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए, ऐसा सूत्र चाहिए कि हम अपने रिश्ते सभी से अच्छे रख सकें, हम उनके प्रति अच्छी सोच रख सकें, वो हमारे लिए अच्छी सोच रख सके। तो ही जीवन में कुछ अच्छा हासिल हो सकता है। और सबसे बड़ी बाधा आती है रिश्तों को अच्छा रखने में, वो आती है अहंकार। अहंकार रोक देता है, अहंकार बहुत सारी बाधाएं खड़ी कर देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक और सारी गलती उसकी है, इसलिए मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, मुझे उससे बदला लेना है, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों रखूं। ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये मन को समझाता तो रहता है पर उसका नुकसान नहीं समझा पाता कि ये सब मैं में कुछ नहीं पड़ा है। ये तो केवल अहंकार की पूर्ति है, बाकी तो कुछ भी पूर्ति नहीं। इसके बाद मिल क्या रहा है, वो कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, लेकिन अहंकार एक बहुत बाधक के रूप में काम करता है। और जो नित्य प्रतिदिन ध्यान करते हैं, अच्छी सत्संग करते हैं, उनको अहंकार से कोई लेना देना नहीं होता, वो सरल सहज होते हैं, वो कोई बात नहीं। उनके जीवन में एक बहुत अच्छी पंक्ति होती है, कोई बात नहीं। उनका मन कहता है कि कोई कैसा है वह उसका स्वभाव है, पर मेरा स्वभाव है सबसे अच्छा रखना, सबके लिए अच्छा सोचना, सकारात्मक रहना। और मुझे जिस जब इसमें इतना आनंद मिलता है तो मैं ऐसे नुकसान का काम क्यों करूं। तो हर जगह अच्छा ही देखना, हर किसी के लिए अच्छी सोच रखना, ये एक कला है, ये एक समझदारी की बात है, ये एक पुरुषार्थ की बात है। तो रिश्तों को अच्छा रखना है तो ये पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, और यही पुरुषार्थ कई जगह काम आएगा, केवल रिश्तों को अच्छा रखने में नहीं, जिंदगी में सब कुछ अच्छा करने में काम आएगा। आप कहेंगे क्या, वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं करता है, फिर भी उसके साथ अच्छा कैसे रखें। मन ही तैयार नहीं होता है, मन मानता नहीं है, मन को समझाते हैं लेकिन फिर वह हो जाता है। बस ये इसी चीज को समझना है। एक सच्चाई क्या है, दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई क्या है, जो हम केवल सुनते हैं ना, बार बार सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, हम सब आत्माएं हैं। क्या है? हम सब आत्माएं हैं, और आत्मा का कोई अलग अलग नहीं होता है। आत्मा का तो अंश है, परमात्मा का कहो या सब सब कुछ एक ही है। आत्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं होता है, सब आत्माएं एक है। लेकिन ये शरीर, ये मन, ये थोड़े अलग अलग डिजाइन हो जाते हैं। अब ये सब ऊपर वाले की है रचना है, अपन तो क्या कर सकते हैं, रचना तो ऊपर वाले की है। तो यदि हम आत्मा के रूप में देखते हैं किसी को भी, ये दृष्टि की बात होती है, अगर हम किसी को भी आत्मा के रूप में देखेंगे तो हमारे मन में कोई खराबी नहीं आएगी। फिर हम समझ जाएंगे कि यार ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा हूँ, हम सब तो एक ही है, लेकिन इसका ऐसा व्यवहार क्यों है, क्योंकि इसके कोई कर्म ऐसे हैं, इसका कोई स्वभाव ऐसा है। तो ये इसकी, जैसे कोई बीमार होता है और
हमारा कोई क्लोज है या मित्र है या जो भी रिश्तेदार है वो बीमार होता है और हमारे जितना स्वस्थ नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि भाई ये इसको कोई शारीरिक बीमारी आ गई है। तो क्या हम उससे नफरत करने लग जाते हैं? नफरत नहीं करते ना, क्योंकि हम समझते हैं कि ये है तो हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार है, मित्र है, लेकिन शारीरिक रूप से इसको कोई कारण से बीमारी आ गई तो हमें इसकी हेल्प करनी है, इसकी मदद करनी है, इसको थोड़ा व्यवस्था करनी है, इसकी जितनी मेरे से हो सकती है वो हेल्प करनी चाहिए। यही करते हैं ना अपन। सेम ऐसे ही है, आत्मा है लेकिन उसको कोई शारीरिक रूप से एक तरह की बीमारी हो गई है कि वो अपने व्यवहार को नॉर्मल नहीं रख पा रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें आत्म तत्व देखते हैं, जैसे हम रिश्तेदारी में रिश्ता देखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं, उसी तरह से वो आत्मा है जो, वो तो शुद्ध सात्विक है लेकिन शरीर रुग्ण हो गया, उसका मन रुग्ण हो गया है। तो हमें उस आत्मा को देखते हुए अपने आचार व्यवहार को रखना है और एक कामना करनी कि ये भी ठीक हो जाए, ये अच्छा हो जाए, इसका कोई दोष नहीं है, ये जो भी कारण है ये प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन वो भी अच्छा हो जाए क्योंकि है तो मेरा ही, हम है तो एक ही ना। वो कुछ गलत हो रहा है तो वह उसका दोष नहीं है, वो जो भी कारण है, लेकिन हम है तो एक ही। ये सोच आते ही, और ये सोच चाहिए सर, ये जिंदगी में यही सोच काम आने वाली है, यही जरूरी, यही सत्य है। सत्य तो यही है। अगर हम इस सत्य को भूल जाते हैं तो हम केवल शारीरिक रूप से देखते रहते हैं और हम हमारा जो रिश्ता है आत्मा का उसको भूल जाते हैं, और फिर हम ये नफरत वाली बातें या थोड़ा सा इग्नोरेंस वाली बातें ये करने लग जाते हैं। तो ये सोच लानी है, बाकी इतना समझने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी समझना नहीं पड़ेगा जिस दिन ये समझ में आ गया कि हम सब है एक ही, सब हम एक ही है, ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा एक है, अलग कहाँ है? एक खेत में मिट्टी पड़ी है बहुत सारी, कि आप मिट्टी की एक मुट्ठी उठाओगे, बोले ये अलग मिट्टी है, दूसरी मिट्टी उठाओगे बोलोगे कि अलग अलग मिट्टी है। सारी मिट्टी एक ही है ना, पूरी धरती की मिट्टी एक ही, लेकिन मिट्टी में गुण अलग अलग हो सकते हैं, कहीं की में क्या खारापन ज्यादा है, कहीं की में क्या ज्यादा है, कहीं में कोई कमी है। तो मिट्टी तो एक ही है ना। ऐसे ही हम सब इस धरती पर एक ही है। तो एकता, इसके बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे इसके आध्यात्मिक पहलू है, और हम कैसे जुड़े हुए हैं। कई लोग जो है यहाँ बैठे बैठे, हिंदुस्तान में बैठे हुए अमेरिका के व्यक्ति को बातचीत कर लेते हैं केवल आत्मा के रिलेशन से, तो वो सारी सच्चाई है। मेरे को ऐसा आपने ऐसे कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी अपने मन से बनाकर, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और आप आध्यात्मिकता की अध्ययन करेंगे, अपने वेद पुराणों का अध्ययन करेंगे तो गीता का अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी सच्चाई है। और मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक ही है, एक ही उसके अंश है हम सभी। तो हम सभी एक ही है, लेकिन कोई हमारा साथी थोड़ा सा अस्वस्थ है शारीरिक रूप से, अस्वस्थ मतलब मन के, उसका मन अस्वस्थ है, तो अलग नहीं हो गया, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उससे अच्छा सोचें, उसके लिए अच्छा सोचें, तो अपने आप रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और रिश्ते अच्छे होंगे तो सुख मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगी, और रिश्ते खराब होंगे तो दुख मिल जाएगा। तो कितना सहज बात है, और हम उस चीज को भूल जाते हैं और हम इस संसार को नरक रूपी बना देते हैं। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, माता पिता लड़ रहे हैं, मतलब दूसरों की तो बात छोड़ो, आपस में ही लड़ रहे हैं। वो क्या कारण है? क्योंकि हम उस चीज को, उस सत्य को भूल जाते हैं। अहंकार बाधा है, इस बात को समझना है। हम सब एक है, आत्म तत्व है, इसको याद रखना है। और तीसरा सूत्र एक और जो याद रखने की बात है वो है, कभी कभी हमारा जो नजरिया होता है ना, वो भी बाधक बनता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। एक परिवार में माँ है, उसका बेटा है, बेटे के पिताजी, यानी माँ, पति पत्नी और बेटा और एक बेटी है, ऐसा मान लीजिए, चलो 4 जने हैं। ठीक है। पति को पत्नी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, बोले ये ऐसा करती है, ऐसा नहीं करती है, ये मेरे स्वभाव के विपरीत नहीं है, मेरा ध्यान नहीं रखती है, कि या जो भी है वॉटेवर, ऐसे जो स्थिति है। एक उदाहरण है ये, अपन किसी के बारे में बात नहीं करते, उदाहरण। और आपस में उनके तन मन बन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, यानी पति को पत्नी पसंद नहीं है और रिश्ता वो उतना अच्छा नहीं रख पा रहे हैं जितना होना चाहिए। कारण क्या है? कि वो पत्नी को ऐसा मानता है कि वो मेरे अनुसार नहीं रहती है, मेरी जो इच्छाएं हैं उनके अनुसार
कार्य नहीं करती है और ऐसा नहीं रहती है। लेकिन जो बेटा है, वो बेटा अपनी माँ को बहुत पसंद करता है, उससे बहुत अच्छा, मतलब उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसको, जीवन में हर पल साथ रहना चाहता है, हर बात अच्छी लगती है। ऐसा होता है, ऐसा प्रैक्टिकली भी हो सकता है कहीं भी। अब बेटा के लिए माँ वही प्राणी है, और पति के लिए पत्नी वो भी वही प्राणी, एक ही है। प्राणी एक ही है, लेकिन पति के लिए वो ठीक नहीं है और बेटे के लिए वो बहुत अच्छी है। तो उसका व्यवहार तो वैसा का वैसा ही है, उसकी नेचर, प्रवृत्तियां, आदतें, सब कुछ वो का भी है, लेकिन एक अच्छा मान रहा है, एक अच्छा नहीं मान रहा। कारण क्या है? क्या पत्नी खराब है, ये कारण है, या नजरिए का कारण? इस कारण क्या होता है कि बेटा एक अलग तरह से माँ को देख रहा है, और पति पत्नी को एक अलग नजरिए से देख रहा है। यानी एक्सपेक्टेशंस, जो इच्छाएं इधर है, वह उसको अलग रूप में देख रहा है। तो नजरिया जो है ना, ये देखने का नजरिया, ये रिश्तों में बहुत। तो हमेशा क्या देखना है? बेटा क्या कर रहा है कि बेटा माँ को एक सम्मान की नजरों से देख रहा है, उसको, वो उसके इतने प्रभाव से प्रभावित है, इतना अटैच्ड है कि वह उसकी हर गतिविधि को बहुत आदर करता है, अच्छा मानता है। लेकिन पति जो देख रहा है, वो एक वस्तु स्वरूप देख रहा है कि जैसे मेरे कोई सुविधा की कोई चीज है, या सुविधा के लिए मेरे जीवन में आई है, तो मुझे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। वो एक अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस के साथ देख रहा है। तो प्राणी एक ही, व्यवहार एक ही, लेकिन देखने का नजरिया जो है ना, वो रिश्तों में बहुत बड़ा अंतर लाता है। तो हमें क्या करना है? दूसरे के नजरिए से सोचना है कि जो उसमें क्या अच्छी चीजें हैं, उनको सम्मान देना है, उनकी क्या इच्छाएं हैं वो पूरी करना मेरी ड्यूटी, नहीं कि मेरी इच्छाओं को वो पूरा करे। तो ये नजरिया है ना, आप समझ गए होंगे बात पूरे सारे में। ये जो नजरिया है, क्योंकि मैं साथियों में आपको बहुत अच्छी तरह से याद दिला देना चाहता हूँ, ये जो जीवन मिला है, और आप जितने प्राणियों को उनके मन को खुशी दे पाते हैं, ये समझ लीजिए ऊपर वाले के का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आप कितने प्राणियों को खुशी दे पाते हैं, उनके लिए कुछ कर पाते हैं, न कि अपने लिए उनसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। ये जो सूत्र आपने जीवन में पकड़ लिया, तो खुशियों से जीवन भर जाएगा, आत्मा आपकी बहुत उन्नत हो जाएगी, और आपके जीवन में लाभ ही लाभ है। दूसरे हमारे लिए वस्तु स्वरूप नहीं है, दूसरे हमारे लिए अपेक्षाओं का कारण नहीं है, दूसरे हमारे लिए है उनको खुशी दे पाए, इसके लिए वो धरती में मौजूद है। ये दुनिया में हम, मेरे अलावा, मतलब अपन अपने लिए सोचेंगे, मेरे अलावा जितना भी संसार है उन सबको मैं खुशियां दूं, मेरा जन्म इसलिए है, न कि मैं सबसे मैं खुशियां हासिल करूं, इसके लिए मेरा जीवन नहीं है। ये एक सूत्र है, समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। तो वो जो जैसे भी है, उनको बदलना, या मेरा काम है उनको खुशियां देना, खुशियां देने के लिए उनको बदलने का सुझाव देना, वो एक अलग प्रक्रिया होगी, लेकिन नजरिया ऐसा रखना, तो कोई रिश्ते खराब होंगे ही नहीं। अब बहुत सारे साथी होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ काफी कुछ गलत करने की इच्छा रखते हैं। गलत से बचना एक अलग बात है, गलत से बचना है हमारी अपनी सुरक्षा, कहेंगे कि हम उस तरीके से जिएंगे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, या उनसे ऐसे गेप बनाएंगे कि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। गलत भी बहुत है दुनिया में, लेकिन हम अपनी ओर से उनके लिए कुछ गलत सोचेंगे, ऐसा करने की कोई आवश्यकता, क्योंकि एक के साथ करोगे तो हमारी आदत खराब हो जाएगी। तो अपनी एक ही आदत रखनी है कि सबके लिए अच्छा सोचना। किसी ने नुकसान कर दिया है, उसको जैसे तैसे भी जो निपट सकता है, आराम से, प्रेम से उससे निपटो, आगे ध्यान रखो। लेकिन किसी के लिए बुरा सोचना, किसी से अपेक्षाएं रखना, या किसी को ये बोले कि भाई धनराज भैया तो ऐसा होना चाहिए जैसा मैं बोल रहा हूँ, कि ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये इच्छाएं रखना, क्योंकि सबका अपना अपनी नेचर है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्तियां, वो जैसा है उसी में ही मुझे उनके साथ संबंध अच्छे रखना, उनके लिए अच्छी सोच रखनी। अब आप कहोगे बदलाव, बदलाव तो तभी हो पाएगा जब आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो बदलाव हो पाएगा। आप जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती रिश्ता खराब करके, प्रेशर बना के, नहीं हो पाएगा, होगा ही नहीं। जब प्रेम बढ़ेगा, तो अपने आप, जहाँ वांछित बदलाव है, या जो आपको बदलाव लाने हैं, तो सामने वाले को एक अट्रैक्शन तो आना चाहिए, आप पर भरोसा तो आना चाहिए, आपसे प्रेम तो महसूस होना चाहिए, तभी तो बदलाव आएगा।
तो ये थोड़ी सी एक समझदारी की मतलब बातें हैं जो एक टाइम टू टाइम, इसमें फिक्स नियम भी नहीं लगा सकता हूँ मैं कि ये फिक्स नियम है। पर आप इसका जो मंतव्य है वो समझ के, मंतव्य समझ के, ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐसा कार्य करना है कि हमको उससे और प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो एक बैलेंस के साथ इस पॉलिसी को काम में लेना है और जीवन को स्वर्ग बनाना है। और इस तरह से हम पूरी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और आरसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है? आरसीएम का कॉन्सेप्ट यही है कि हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं, सबसे रिश्ता बनाना सीखिए। और आपको ग्रोथ चाहिए, हम्म, तो रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्योंकि जितने आपके रिश्ते अच्छे होंगे उतने ही आप ग्रोथ कर पाएंगे, आप सफल हो पाएंगे। आपके लिए आपकी टीम के साथ आपके जितने रिश्ते मजबूत होंगे, आपका टीम आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी, आपकी बात ज्यादा मानेगी। आप कोई काम सौंपना चाहोगे तो वो काम करेगी, वो आपके कहे अनुसार सीख पाएगी। लेकिन आप टीम का उपयोग करोगे, उनको कभी गुस्सा करोगे, उनसे रिलेशन खराब करोगे, तो सफल हो पाएंगे क्या? तो हमारी जिंदगी पूरी रिश्तों पे टिकी हुई है। तो ये सारी बातें आप हमको सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, बस आचरण में लाना जरूरी है। आचरण में लाने की बात है, समझ में तो हर चीज बहुत जल्दी आ जाती है, आचरण में आने में पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, बहुत सारी आदतों को बदलने की आवश्यकता होती है, दिन रात जो चेंज करने की जरूरत होती है, ये हम सबको करना है। पर इस मंत्र को जीवन में पकड़ के रखना है। पीछे कुछ भी हो गया है कोई बात नहीं है, आगे का ध्यान रखना है। चलिए, आपके विचारों से रूबरू होते हैं। प्रीति जी, सीतापुर वाले प्रीति जी। हाँ, जूम में आए ना तो थोड़ा सा अच्छे से आए, आप दूसरों को देखिए। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं फिर आपकी इच्छा की बात है, पर चलिए। शुरुआत करें। हाँ। जी, आइए राजेश भैया। जी, वेलकम है। सर आज हमने सीखा सर कि जैसे किसी शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति बीमार है, जिस उसका जैसे हम सेवा जतन करते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, फल खिलाते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, वैसे ही अगर कोई इस तरीके से मन से ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम है उसे, तो उनको भी ऐसे ही सेवा जतन की जरूरत है सर। आत्मिक रूप से हम जैसे किसी को बुके देते हैं, फूलों का गुलदस्ता देते हैं, वैसे हमें यहाँ खुशी और आनंद ऐसे फूलों से सजाकर बुके देना है सर, जिसको हम सकाश कह सकते हैं। धन्यवाद सर, ये असली पुरुषार्थ है। जी, ग्रेट सर। हाँ, लखन सर। चलिए धन्यवाद सर। सर। हमको अपनी हर भावनाओं दृढ़ को सामने वाले के नजरिए को ध्यान में रख के बात व्यवहार करना है। और ये मैंने महसूस करना शुरू किया अभी कुछ दिनों से कि मैं सुबह उठ के जो हमको सिखाया जा रहा है ध्यान में, तो मेरे रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद। जी, ग्रेट सर। हाँ, सुशील सर। जी, वेलकम सर। जी, आइए। हाँ, धन्यवाद सर। और वाकई आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा, जो कि हम रिश्ते कैसे जो है अपने बेहतर कर पाएं। और वाकई अहंकार जो है यदि इसको खत्म किया दिया जाए और सब एक हैं, तो हम अपने रिश्ते को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं सर। थैंक यू। जी, ग्रेट। धर्मराज जी, आइए सर, वेलकम। सर, हम किसी का कोई काम करते हैं तो हमें कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि वो हमारे काम में कुछ आएगा कि नहीं सर। जी, ग्रेट सर। हाँ, चलिए, आइए सर। प्रयागराज की धरती। राजेश सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। सर, आज हमने अपने गुरुजी से बहुत कुछ सीखा, जैसे रिश्ता कैसे रखना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। जो सबसे ज्यादा बाधा होती है सर, अहंकार से होती है। और कहीं ना कहीं सर, हमारी 32 साल की जो गवर्नमेंट की सेवा चल रही है उसमें थोड़ा सा ये आ जाता है। तो आज मैं संकल्प लेता हूँ कि आज मतलब मैं अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं लाऊंगा और नजरिया बदल के बहुत अच्छा करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सर। ओवर टू। थैंक यू सर। जी, चलिए रमेश जी सर, आइए सर। स्वागत है सर। जी। धन्यवाद सर। ये गुरुजी तो सुबह वाला सेक्शन में यही सिखाते हैं, अहंकार ऑटोमेटिक आ जाता है किसी को देखने से या किसी को सुनने से। सुबह वाला सेक्शन में हमको यही सिखाया जाता है, हम अहंकार को तोड़े, अहंकार में ही अंतरात्मा में जागृत नहीं करें। सुबह वाला मॉर्निंग सेक्शन में यही सिखाया जाता है, किसी का प्रति अच्छा मनोभाव रखे, धन्यवाद का। इसमें हमारा बहुत कुछ फायदा होता है। आरसीएम हमारा जीवन में आके बहुत कुछ उजल कर दिया है। इसके लिए कितना भी धन्यवाद दिया जाए कम पड़ेगा। धन्यवाद सर। ग्रेट सर। चलिए,
धीरज मंडल सर। जी, स्वागत है सर, आइए। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी में गुरु जी ने बताया है बिल्कुल ही राइट है सर। इसके दूसरे के प्रति अगर हम भावना अपना बहुत अच्छा रखते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, चाहे अपने परिवार के लिए चाहे अपने साथी के लिए। तो ये जो चीज है बहुत ही उज्जवल है, जो हम अपना भावना बहुत बेहतरीन तरीका से दूसरे के पास व्यक्त करें, तो इससे बहुत बड़ा हो सकता है सर। क्योंकि जो फील्ड में हम काम करते हैं उसमें ये भावना बहुत जरूरी है, धन्यवाद का जो भाव है ये बहुत जरूरी है। तो ओवर टू यू, थैंक यू सर। जी चलिए, अगर सब जब बाकी साथी बोलते हैं हम सुनते हैं तो उस समय एक अभ्यास हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं उस समय? मुस्कुराने का अभ्यास। मुस्कुराने का अभ्यास कर सकते हैं। तो बीच बीच में धनराज भी आप याद भी दिला सकते हैं, और हम सब भी ये अभ्यास करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम 50 साल नहीं मुस्कुराए, तो अब थोड़ा सा अ, उसको उतना ही आदत में लाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। बीच में छूट जाए तो भी, जैसे हम ध्यान करते हैं तो सांसों पे ध्यान देते हैं, बीच में छूट जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। चलो, बीच में कोई विचार आ गया तो फिर वापस जैसे याद आता है हम सांस पे आते हैं। ऐसे ही मुस्कुराने का ध्यान है। जब वो शांत बैठे तो वो ध्यान है, अभी ये मुस्कुराने का ध्यान है, तो छूटेगा कोई बात नहीं, जैसे ही याद आए वापस पकड़ लो। जी, और बिल्कुल इतना सर। मुस्कुराओ कि आपको देखकर दूसरे मुस्कुराए। तो किस लिए मुस्कुराना है? कि दूसरों के लिए। चलिए। हाँ बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभा दीदी, आप आइए। जी, स्वागत है। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा दीदी जी। यस सर। हाँ। रिश्ता प्रेम और अटूट मजबूत होना चाहिए। समय समय पर हमको उनके टच में रहना चाहिए। आपस में मिलजुल कर रहना, यही हमारा प्रेम भरा रिश्ता है सर। जी हाँ, ग्रेट दीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिशपाल सर, मैं थोड़ा शामिल उनको ही कर रहा हूँ जो अभी मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है आप भी एक बार मुस्कुराना शुरू करेंगे ना, तो नंबर आपका जल्दी आएगा। आइए सर। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, मैं भी संकल्प लेता हूँ कि सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखूंगा, अपने नजरिए को सही रखूंगा और मेल जोल बढ़ाते हुए मदद का भाव बनाकर रखूंगा, हमेशा के लिए मुस्कुराता रहूंगा। थैंक यू। ओवर टू यू। जी हाँ, ग्रेट सर। श्रवण सर। जी सर, एक मिनट सर। आप- हुआ नहीं सर, हुआ नहीं है ना। एक मिनट। हाँ, अब होगा सर। माइक खोलना पड़ेगा गुरु। सर को हाँ कोटि जी। कोटि प्रणाम। सर, रिश्ता एक बहुमूल्य रत्न है, और रिश्ता को बचाए रखने के लिए सर हमें सबसे पहले सर सामने वाले से अपेक्षा नहीं करनी है। और अगर हमें अपेक्षा के अगर रूप में हम स्वीकार करते हैं तो सामने वाले से रिश्ता हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए सर हम सभी व्यक्ति को धन्यवाद भाव से स्वीकार करेंगे, और रिश्ता को मजबूत बनाने के लिए सामने वाले की सर इच्छाओं को भी हमें ध्यान में रखना होगा सर। थैंक यू सर। जी ग्रेट सर। हाँ, आलोक कुमार जी, आइए सर। रेस्पेक्टेड सर को चरण कमलों में प्रणाम। हाँ, रिश्ता ये गुरुकुल से हमने सिखाया है, रिश्ता रिलेशनशिप बहुत सुंदर अच्छी बात है कि रिश्ता हम कैसे निभाएं। तो हम लोग आज सीखे हैं रिश्ता कैसे निभाएं। थैंक यू बहुत। जी आइए सर। विश्वनाथ सर। जी सर। आज हमने सीखा कि हमें अहंकार को छोड़ना चाहिए, अपना नजरिया को अच्छा बनाना चाहिए, साथ ही संबंधों को बेहतर बनाना चाहिए, और जब इन चीजों को हम अपनी आदत में लाएंगे तो उसी को बदलाव कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय सिंह। जी ग्रेट सर। हाँ, बीडी भारती सर। धन्यवाद गुरुदेव को, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव के सेशन में एक चीज मैंने सुना था, गुरुदेव ने बताया था कि सबसे बड़ा जो गहना है इस जिंदगी में आपका, वो है आपकी मुस्कुराहट। तब से सर चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल रहती है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और सर ने आज जो रिश्तों की बात बताई है, तो हमने गुरुकुल के सेशन में ही सुना था सर कि अगर संबंध बंद तो सब बंद। तो हमको अपने संबंधों को नहीं बंद करना है, रिश्ते को मजबूत रखना है और जिंदगी में व्यवहार कुशल होना है। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। ग्रेट सर। दिनेश सिन्हा सर। जी आइए। आज सर ने रिश्तों के बारे में बताया, और रिश्ता हमारा तभी अच्छा बन सकता है जब हम सामने वाले को आत्मा के दृष्टिकोण से देखें और खुद अपने आप को एक आत्मा समझें। क्योंकि जब हम आत्मिक दृष्टिकोण से सामने वाले को देखते हैं तो उसके प्रति हमारा जो व्यवहार जो है अच्छा हो जाता है। तो अगर हम बॉडी को देखेंगे तो हमको लगता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो आज सर ने हमको सिखाया कि सामने वाले को आत्मा के दृष्टिकोण से देखना है। थैंक यू सर। जी ग्रेट सर। विद्या दीदी, आइए आप आइए। गुरुकुल में आदरणीय सर जो भी सिखा दे उनको हम सही में, हमारे में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवार में जो परिवर्तन हो रहा है, सभी आत्माएं एक ही है।
लेकिन हमें बदलना चाहिए। तो हम बदलने का बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं और परिवर्तन भी आ रहा है परिवार में। जी। थैंक यू दीदी। जगदीश सर आप आइए। जी जी फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में अपने आप से प्यार करना, अपने से अच्छे संबंध रखना, मुस्कुराते रहना, इससे अनेक फायदे हुए सर मुझे भी। रिश्ते में हर और घर परिवार दोस्तों में भी अच्छी बात रखने का और अच्छे लहजे से बात करने का ये बहुत अच्छा मुझे मौका गुरुकुल से ही मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे साथियों और साथियों। जी। लखन सर थोड़ी देर के लिए संभालेंगे, लाइट हो गया लखन जी। जी यस सर, यस सर। जी। खुशबू कुमारी दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। जी सर। आज सर के माध्यम से सर रिलेशनशिप और नजरिया के लिए सर, तो सर के सेशन में आने से दो चीज धीरे धीरे बदलने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर, अपने अंदर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है सर। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। जी सर। धन्यवाद सर। श्री राम जी, राम जी अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। एकन नायक जी। सर थैंक यू सर। गुरुदेव ने आज बताया और मैं भी एक बताना चाहता हूँ, जब हम दूसरों की खुशियां के लिए काम करते हैं तो हमारे सामने मुश्किलें चुनौती आती है, इससे घबराना नहीं है। अगर हम अपने ही खुशियों के लिए काम करते हैं तो हमें दूसरों को तकलीफ देना होता है और ये कभी हमें माफ नहीं करता। अगर हम दूसरों की खुशी के लिए काम करेंगे तो हमें जो चैलेंजेस आएगी तो आने दीजिए, लेकिन दूसरे खुश रहेंगे तभी हम इस दुनिया जग हंसेगी और हम आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विमलेश जी। विमलेश कुमार जी अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। श्री राम प्रसाद जी। जैसे सर हम बताते हैं कि अगर हम अपने से ज्यादा हम दूसरों को खुश रखेंगे तो दूसरे बहुत ज्यादा खुश होकर हम लोगों को लाभ दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। श्री राम जी। थोड़ा सा यस सर। जी जी गुरुदेव। अनम्यूट कर दिया तो उनको बोलने देते हैं। चलिए, सवाल पूछ रहा हूँ मैं अभ्यास के लिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बात तो हो गई कि चलो हमको अच्छा बनना चाहिए, अच्छा रिश्ते रखनी चाहिए, सब बात हो गई। शुरुआत कहाँ से करेंगे? कौन बताना चाहेंगे? क्या शुरुआत होगी आपकी? अपनी अपनी जो भी तैयारी है उसके बारे में बताइए। सुधीश कुमार जी। पहले अपना सर घर से शुरुआत करना चाहिए कि माता पिता के साथ में रिलेशन अच्छा होना चाहिए, लड़कों के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए, फिर जो भी साथी है उनसे अच्छे संबंध बनाना चाहिए सर। ये आप फिर अपने लिए पहले बता रहे हैं या औरों को बता रहे हैं? औरों के लिए सर। अच्छा, और अपने लिए? क्योंकि बहुत अपने लिए तो सर हम तो बना रहे हैं और मेरा है सर, आज बहुत अच्छे मेरा परिवार है जो कि सारे सपोर्ट सर करते हैं, इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। क्योंकि रिलेशनशिप पहले घर से ही खराब होते हैं सर, बहुत लोगों का घर से ही खराब होता है, माँ बाप से नहीं पड़ता है, भाई से नहीं पड़ता है, ये चीज है। लेकिन ये चीज हम देखे हैं सर, अपनों से नहीं पड़ता है, लोगों से पटने की बात तो बहुत होता है सर, चलिए, लेकिन बहुत पहला रिलेशन अपने घर से सर। बहुत बढ़िया। अगले पर साथी जी। और भी आप कोशिश करेंगे, जितने बहुत अच्छे हैं उसको भी और बहुत अच्छे करने के लिए आपको जगह मिलेगी। यस, हाँ, अगले साथी। अबरी जी। धन्यवाद। मैं संकल्प लेती हूँ, खुद को प्यार करूंगी और सबके लिए अच्छा सोचूंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। जय गोविंद जी। सर हमारे सबसे पहले हम अपने भाव में अच्छा रखेंगे, नजरिया अपनी अच्छी बनाएंगे। वेरी गुड। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, अभ्यास की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाषण तो दे दिया, मैंने भी दे दिया, आपने भी दे दिया। अब अपने लिए सोचिए कि मैं ये करने वाला हूँ, मेरे इसके साथ संबंध, चलिए आप नाम यहाँ न लें, पर मेरे कुछ के साथ संबंध थोड़े से है, कुछ के अच्छे हैं लेकिन उनको और अच्छे करने का प्रयास करूंगा तो उससे ज्यादा लाभ होगा। नहीं तो क्या कि भाषण तो हम बहुत, ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, ज्ञान लेते रहते हैं, बांटते रहते हैं। तो खुद के लिए जो संकल्प लेना चाहते हैं, भले आपको नाम भी लेने की जरूरत नहीं है यहाँ। धनी राम जी। आप चेक कीजिएगा आपके पास कहाँ कहाँ काम करने का स्कोप है, उस पर बात कीजिए। नमस्कार JRCM, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इस मीटिंग में मैं आज से अपने परिवार का बढ़िया रिलेशन बनाऊंगा। यस, गुड हो गया। आशीष जी।
अपनी हो गए। आशीष जी। आशीष कुमार अनम्यूट करो जी, गुरुदेव को प्रणाम सर। सबसे पहले तो मैं जो है मेरे रिश्तेदारों का रिलेशन खराब हो रहा था सर, तो मैं अपने रिश्तेदारों से रिलेशन बेहतर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। सुनती जी। जी गुरुदेव, आवाज आ रही है? आ रही है। जी गुरुदेव, मैं जो अपना जो आदत में बदलना चाहती हूँ ये है कि कहीं ना कहीं मैं किसी से अपेक्षा रखती हूँ और जिसके कारण मुझे अपने आप को तकलीफ होता है। और अभी से मैं जो अपेक्षा रखती थी और उस अपेक्षा को मैं नहीं रखूंगी और सभी को मैं दूसरों की नजरों से देखूंगी गुरुदेव। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सोनाली कुमारी जी। जय हर सिंह सर। अपने और अपने परिवार के लिए खुद को बदलूंगी और पूरे आरसीएम परिवार के लिए। क्या बात। जय हर सिंह। श्रवण कुमार जी। जय श्याम सर जी, मैं बोलने का मौका दिया, गुरुदेव को बारम्बार प्रणाम। सबसे पहले अपना आप को बदलूंगा, फिर हमारे जितने भी आश्रम परिवार है उनको भी बदलने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया। पूजा जी। हेलो पूजा जी। फिर से अनम्यूट कीजिए। और मैं अपने अहंकार को छोड़ूंगी सर, अपने नजरिए को अच्छे से रखूंगी और देने के भाव रखूंगी और अच्छा सोच रखूंगी सर। पहले मैं खुद से शुरुआत करूंगी सर। बहुत बढ़िया। आत्माराम जी। थैंक यू सर। शुरुआत सबसे पहले हम खुद से ही करेंगे सर, और सबसे पहले खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी टीम को बदल पाएंगे, अपने सभी साथियों को बदल पाएंगे। और एक प्यार से भरा हुआ दिल एक 1000 अकल के भरे हुए दिल से ज्यादा होता है सर। तो ये सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर। पंकज सिंह जी। जी जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो मेरे दोस्तों से मुटाव था, मेरे अंदर जो भाव के प्रति कुछ गड़बड़ थे, सबसे पहले तो मैं उनको सही करूंगा। क्योंकि कभी कभी बातों को लेकर मन के अंदर मलाल बात नहीं, ऐसा ऐसा उसने मुझे कह दिया और वो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था। लेकिन गुरुदेव के आज इस बात ने अंदर से झकझोर दिया कि मैं मन से और तन से दोनों से उनको फ्री करूंगा और हमेशा उनके पास भाव अच्छा रखूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। धन्यवाद सर। रंगीला कुमारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बुलाने के लिए सभी साथी को प्रणाम। आज के दिन में गुरुदेव से बहुत कुछ सीखे हैं और सुबह उठने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे।